अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है कि हम अपनी तशख़ीस खुद कैसे करें। बसा औक़ात इंसान अपने अंदर नकाहत, कमज़ोरी और बेचैनी महसूस करता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो तंदुरुस्त नहीं है। तो जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, जब उसको टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं, तो टेस्ट रिपोर्ट बसा औक़ात जब आती है तो उसमें कोई मर्ज़ आपको नहीं मिलता, लेकिन आप अभी तक अपने आप को फ़िट महसूस नहीं कर रहे होते। तो इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो आप खुद महसूस कर सकते हैं और ये चीज़ें वाज़िया कर देंगी कि आप तंदुरुस्त हैं या बीमार हैं। जैसा कि शेख उर रईस इमाम तिब अबू अली सीना का कौल है कि अगर आपके मजारी बदन ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो आप तंदुरुस्त हैं। अगर मजारी बदन की कारकर्दगी ठीक नहीं है तो आप तंदुरुस्त नहीं हैं। मजारी बदन जिस्म के वो हिस्से या वो अज़ा हैं जिनसे फाजल मवाद और रतूबात खारिज होती हैं, जैसा कि आँख से पानी का बहना, कान से मैल का निकलना, नाक से रतूबत का निकलना और इसी तरह जिस्म से पसीने का निकलना और बोलो बराज यानी जो पेशाब है। अगर ये चीज़ें फितरत के ऐन मुताबिक अपनी कारकर्दगी सर अंजाम दे रही हैं, इनमें कोई तवक्कुफ़ नहीं है, इनकी रूटीन ख़राब नहीं है, तो मजारी बदन की ये कारकर्दगी इस बात पर दलालत करेगी कि आप तंदुरुस्त हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप अपने जिस्म में फितरी और नफ्सियाती तब्दीली महसूस ना करें। सबसे पहले फितरत की मैं तारीफ़ करूँ कि फितरत वो निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, यानी कुदरत का निज़ाम फितरत कहलाता है। वक़्त पे भूख का लगना, वक़्त पे नींद का आना, ये चीज़ें जो हैं ये फितरी अवामल हैं। अगर आपको नींद वक्त पे नहीं आती, भूख वक्त पे नहीं लगती, या जब आपको भूख लगती है आपका जिस्म गर्म होने की बजाय ठंडा पड़ जाता है, तो आप तंदुरुस्त नहीं हैं। इसी तरह जब आप चीज़ें खाते हैं, खाने के साथ फिर नकाहत और कमज़ोरी होती है जो फितरत के ख़िलाफ़ है, तो इसका मतलब है कि आप तंदुरुस्त नहीं हैं। इसके साथ नफ्सियाती तब्दीली, यानी अगर आपको पहले गुस्सा नहीं आता था, अब गुस्सा बढ़ चुका है, आप झगड़ालू नहीं थे, अब आप बात बात पर झगड़ते हैं, आप बेजा तनकीद करते हैं, तो ये वो नफ्सियाती तब्दीलियां हैं जो आपको ज़ाहिर कर देंगी कि आप तंदुरुस्त हैं या बीमार हैं। अब आ जाए तीसरी चीज़ की जानब। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप हर किस्म के माहौल में बहुत जल्द एडजस्ट कर जाएंगे। अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं तो आप किसी और माहौल में भी जाएंगे तो आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, चाहे वो कोई फितरी माहौल हो, कोई खूबसूरत माहौल हो। इसी तरह तंदुरुस्त आदमी हत्ता कि उन्हें मुश्किल तरीन हालात और माहौल में भी रखा जाए तो कुछ देर के बाद वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसा कि एक तंदुरुस्त आदमी, उसको अगर जेल भी भेज दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद अगर वो तंदुरुस्त है तो वो जेल में रहने का भी आदी हो जाएगा। तो ये वो पैमाने हैं कि अगर आप इनको अपनी सेहत और बीमारी को जांचने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मजारी बदन का, नफ्सियाती और फितरी तब्दीली और फितरत के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने का, तो आप बआसानी ये जांच सकेंगे कि आप तंदुरुस्त हैं या नहीं हैं। अलावा अज़ीम नब्ज़ के ज़रिए भी एक आम इंसान अपने आप को चेक कर सकता है कि वो तंदुरुस्त है या बीमार है। जैसा कि अरस्तू का कहना है कि नब्ज़ एक ऐसा एलची है जिसकी तकज़ीब नहीं की गई, यानी एक तबीब नब्ज़ के ज़रिए तमाम अमराज का बआसानी अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन एक कॉमन आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए यह नामुमकिन है। लेकिन एक आम आदमी भी नब्ज़ की जो तपकन है, चूँकि नब्ज़ एक ऐसी शरेआन है जो बराह रास्त दिल से निकलती है और जितनी बार दिल धड़केगा उतनी बार नब्ज़ भी धड़केगी, इसमें तपकन महसूस होगी। तो एक तंदुरुस्त और मज़बूत इंसान की नब्ज़ 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कती है या उसमें तपकन महसूस होती है। अगर ये तपकन जो है वो तसलसल से हो, यानी ये बिल्कुल भी स्लो ना हो और बिल्कुल भी तेज़ ना हो, एक तसलसल से 70 से 80 बार इसमें तपकन महसूस हो या इसमें धड़कन महसूस हो, तो आप तंदुरुस्त हैं। अगर ये नब्ज़ 70 से कम या 80 से ज़्यादा पे चली जाए और ये कभी बहुत तेज़ महसूस हो, कभी बहुत स्लो महसूस हो, तो ये इस बात की दलील है कि आप तंदुरुस्त नहीं हैं।